सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 14 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 14। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की कविता। आज की कविता का पहला प्रश्न है, राजस्थान के दूसरे बड़े काल वाले मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े काल वाले मुख्यमंत्री हैं। तो कौन से मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान में दूसरे सबसे बड़े काल वाले मुख्यमंत्री हैं? ए जय नारायण व्यास, ब टीकाराम पालीवाल, स वसुंधरा राजे, द अशोक गहलोत। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो रहा था मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद दूसरे सबसे बड़े काल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द अशोक गहलोत। तो देखिए विद्यार्थियों, अशोक गहलोत का कार्यकाल राजस्थान में दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में जो प्रसिद्ध है, सबसे लंबा कार्यकाल है। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था मोहनलाल सुखाड़िया का। उसके बाद में दूसरे सबसे बड़े काल वाले मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी नहीं है? 35 वर्ष की आयु पूरी करना, ब भारत का नागरिक होना, स उसी राज्य का निवासी होना, द उपयुक्त सभी। तो देखिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है, भारत का नागरिक होना भी जरूरी है, लेकिन उसी राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा स उसी राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा? यह पूछ रहा है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री तो हमने देखा मोहनलाल सुखाड़िया का था, लेकिन यह कह रहा है कि सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा? है वीबीएल माथुर, ब बीएस मेहता, स मोहन मुखर्जी, द एम एल मेहता। तो विद्यार्थियों, सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब विकल्प बीएस मेहता का। बीएस मेहता का कार्यकाल सबसे लंबे मुख्य सचिव के कार्यकाल के रूप में रहा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? आपको बताना कि इनमें से किसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा नहीं की जाती है। ए मुख्यमंत्री, ब विधानसभा अध्यक्ष, स राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, द राज्य के अन्य मंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा नहीं की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ब विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। है के राधाकृष्णन, ब किशनपुरी, स बीजी राव, द वी शामी। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ए के राधाकृष्ण राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? राज्यपाल की पदावधि, किसकी पदावधि? राज्यपाल की पदावधि के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, गलत है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ब अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। स वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। द उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? यानी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक राज्यपाल है वो अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यह भी सही है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यह गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल को महाभियोग द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अल्पसंख्यक एकमात्र थे अब तक हुए मुख्यमंत्रियों में। तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, के आर किदवई, ब रहमान खान, स बरकतुल्लाह खान, द नौशाद अहमद। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? के आर किदवई, ब रहमान खान, स बरकतुल्लाह खान, द नौशाद अहमद। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों स बरकतुल्लाह खान राजस्थान राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक, कौन सा विधेयक की बात हो रही है? धन विधेयक की बात हो रही है। धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, ए मुख्यमंत्री, ब राज्यपाल, स वित्त मंत्री, द विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा में कौन सा विधेयक? धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ब राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न है, सही क्रम में छांटिए। सही क्रम यानी आपको जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में सही क्रम कौन सा बनता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। क्या इनका क्रम सही है? मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं और उप मंत्री के बाद संसदीय सचिव आते हैं। ब मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद उप मंत्री आते हैं, उसके बाद संसदीय सचिव आते हैं। क्या यह क्रम सही है? स मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद संसदीय सचिव आते हैं। क्या यह क्रम सही है? द मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद संसदीय सचिव आते हैं, उसके बाद उप मंत्री आते हैं। क्या यह क्रम सही है? तो देखिए विद्यार्थियों, पहला है मुख्यमंत्री, सही है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी सही है। उसके बाद में राज्य मंत्री आते हैं, सही है। उसके बाद में उप मंत्री आते हैं, सही है। उसके बाद में संसदीय सचिव आते हैं, सही है। ब कहां गलत हो गया? मुख्यमंत्री के बाद यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आना चाहिए था ना, यहाँ पर गलत हो गया। स क्या गलत हो गया? मुख्यमंत्री सही है, कैबिनेट मंत्री सही है, उसके बाद में राज्य मंत्री आना चाहिए था, यहाँ पर गलत हो गया।
मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव और उप मंत्री। तो संसदीय सचिव है वो उप मंत्री के बाद आने चाहिए थे, यहाँ पर यह गलत हो गया। तो इस प्रकार से इस जो प्रश्न है इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ए, सबसे पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, उसके बाद संसदीय सचिव का क्रम आता है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान के अंदर राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 14 देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।